पूरा काम निभा रहे हैं। मैं एक बेनती करूँगा कि इन्हों की भैन की शादी है जो कि है उन्होंने वालों भी जिस तरह पहले मैं बेनती की बीबी जी वालों वाहे राय जियो मिलिया निरंजन राय जियो मिलिया निरंजन गुण बना बेअंत पुराण सुख सहज दाता कवन रसना गुण बना कवन रसना गुण बना गुण बना आनंद भया आनंद। गोविंद जी का बर्थडे प्रकाश पूरब 353वां और इस समय पर मानसरोवर पार्क के अंदर जो गुरु नानक जी का स्कूल है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर खड़ा है। इसके अलावा प्रकाश पूरब जो ये लोग मना रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और बधाई भी लेंगे। सर, किस तरीके से बधाई देंगे आप? धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दसम पिता दशमेश पिता सरबंसदानी जिन्हों का प्रकाश पुरब 354वां 54 अज असी बड़ी धूमधाम नाल मना रहे हैं। सारी रामनगर की मानसरोवर पार्क की संगत इस गुरपुरब नूं हर साल की तरह इत्थे बहुत साल तो असी हर साल ये गुरपुरब मना रहे हैं। अज विशेष तौर के उत्ते इत्थे प्रोग्राम हो रहा है। ये सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई, आप जी ने भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। मैम भी हमारे साथ में यहाँ की प्रिंसिपल मैम किस तरीके से लॉकडाउन के बाद स्कूल हालांकि खुल रहे हैं लेकिन गुरु नानक पब्लिक स्कूल में किस तरीके से सिक्खी को आप लोग बढ़ावा देते हैं? मैं पकड़ लेती हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिक्खी को बढ़ाना एक पहला उद्देश्य है गुरु नानक पब्लिक स्कूल का। तो इसमें डिविनिटी के सब्जेक्ट्स सभी पातशाहियों के सारा ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, उनका इतिहास बताया जाता है बच्चों को, और हम चाहते हैं कि बच्चे उनके पद चिन्हों पर चलें और उनको अपनाकर एक इंसानियत के राह पर चलें, जो हमारे धर्म का पहला उद्देश्य। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिक्की को बढ़ाने में सबसे पहले अगर हिंदू की बात करें तो पग इसीलिए दी जाती है कि वो सारे समाज की सेवा करे, इसीलिए उनको सरदार कहा जाता है। ऐसे में DSGMC की इलेक्शन है। गुरुद्वारे की बात करें तो रामनगर गुरुद्वारे के आप प्रधान साहब भी हैं। सर, क्या लगता है इलेक्शन को देख करके तीन पार्टीज अपनी दावेदारी कर रही हैं, सरना हो, जीके हो या फिर सिरसा जी हो, क्या लगता है आप सिख होने के नाते और प्रधान होने के नाते क्या लगता है अभी हवा किसकी है? इलेक्शन तो चलो जैसे हर 4 साल बाद आते हैं जी, पर जो हमारी कमेटी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, पहले जो जीके साहब के ऊपर लगे, जो अब सिरसा साहब पे FIR हुई, बहुत दिल को दुख पहुंचता है। हमारे 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हमें और समाज को बताने में बहुत मुश्किल होती है कि इलेक्शन होते हैं। मैं सारी संगत से ये अपील करूंगा कि जब वोट करते हो तो बिना किसी देख के शराब जो पैसा ये ना लेके बगैर किसी निष्काम जो बंदा सामने वाले बंदे को देख के कि सामने वाला बंदा कैसा है उसको ही वोट करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो हमारे समाज में उसका चरित्र कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, वो हमारे समाज की सेवा कैसी करता है, उसका और कारोबार क्या है, और वो इसी के लिए तो नहीं आ रहा जी, अपनी कमाई के लिए तो नहीं आ रहा। ये हमारा देखना हमारी संगत का फर्ज है। मैं तो संगत को हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि जब भी आप कोई प्रत्याशी चुनते हो, ये हमारी गलती है जो ये भ्रष्टाचार होते हैं, ये गुरुद्वारे में भ्रष्टाचार होता है तो ये हमारी गलती है। हम वोट करने के टाइम तो आगे आते नहीं हैं, बाद में हम किंतु परंतु करते हैं। तो ये मेरी तो सारी संगत से हाथ जोड़ के बेनती है, जब इलेक्शन आए तो ऐसा व्यक्ति को वोट दें जो समाज के बीच में रहता हो, समाज की सेवा कर रहा हो और
ये मेरी बेनती है। सर वार्ड नंबर 42 की बात करेंगे तो क्या लगता है, प्रेजेंट में बलबीर जी हैं, सरदार बलबीर जी मौजूदा सदस्य हैं, क्या चुनेगी? आप लोगों के बीच में भी रहते हैं, जनता या सिख हमारी संगत किसको चुन सकती है? वैसे तो ये आज दिन नहीं है कहने का जी, क्योंकि आज सबका साझा होता है प्रोग्राम, पर हमारे यहाँ बीच में हमारे रहते हैं बलबीर सिंह जी, ये हमारी संगत को पता है, वो तो कई साल से चुने आ रहे हैं, निर्विरोध भी चुने गए हैं वो। जी। मैंने तो पहले ही कहा है ये आपको कभी कि समस्या चेहरे लगी? चेहरे को ही वोट देनी है, जी, जो बंदा सही है उसी को वोट देनी है, पार्टी को देख के पहली बात तो ना दें, जो बंदा अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, और हमारे बलबीर सिंह जी का इसमें कोई तोड़ नहीं है। इसमें कोई तोड़ नहीं है। हालांकि आप 41 से भी कनेक्टेड हैं, रहते रामनगर में मानसरोवर पार्क में है, तो क्या लगता है 41 में सिरसा जी के या फिर अभी कोई कैंडिडेट 41 में ज़्यादा कैंडिडेट कोई क्लियर नहीं हुए हैं, 41 का पता नहीं है, हमारी तो 41 हमारा 42 है, हमारे को हमारा 42 का हम कमेंट नहीं कर सकते अभी, 41 पे कमेंट नहीं करना अच्छा नहीं है जी। 42 में हमारी ये है कि बलबीर सिंह जी की जीत निश्चित। पार्टी विशेष को किसको प्रमुखता देते हैं? पार्टी किसको पसंद करते हैं आप? सरना जी का भी दिन देखा है आपने, सिरसा जी का भी देख रहे हैं और जीके जी का भी देखा है, किसको पार्टी विशेष को पसंद करते हैं? देखो दिल्ली की संगत दिल्ली की पार्टी को ही चुने तो ज़्यादा अच्छा है, जो पंजाब के जिससे पंजाब का कंट्रोल चल रहा है वो ना करे तो वही अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो दिल्ली की सेवा दिल्ली वाला दुख दर्द देख सकता है, वो बाहर से बंदा आके, चाहे पंजाब वाले हमारे ही हैं, पर वो जो पंजाब से कंट्रोल कर रहा है उसको हम ना चुने तो ही ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सही बात है। इसी बीच में मैम, आप महिला होने के नाते सिख संगत से क्या अपील करेंगी कि वोट भारी मात्रा में देने आए और कितनी ज़रूरत है वोट करने की? जी बिल्कुल, हमारा अधिकार है और हमें इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करनी चाहिए, और उसको करनी चाहिए जो हमारे साथ रहा है, हमारे बीच रहा है, हमारे सुख दुख का साथी रहा है। मैम, उसके आप काम को देख के करनी जी, चाहिए। आप वार्ड नंबर 42 की निवासी भी हैं और आप यहाँ लगातार, कहा जाए बलबीर जी का आपसे कभी तो ज़रूरत पड़ती होगी संगत के नाते, या फिर मिलना जुलना होता, कभी आपकी समस्या का निवारण हुआ है या समस्या जो कि त्यों रही? मैं यहाँ 13 साल से हूँ और मेरे ख्याल से सर से तो 4-5 साल से हो रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि जब हमें ज़रूरत पड़ी हो और उन्होंने हमारा साथ ना दिया हो, हमेशा साथ दिया है और हम इसके आभारी हैं। बस यही पूछूंगी मैम, बधाई, और किस तरीके से खुशी का माहौल है, बधाई एक बार फिर हो जाए। जी, सभी संगत को, सारी संगत को साहिब कमाल श्री दशमेश पिताजी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की लख लख बधाई। सर आप भी? दशमेश पिता सरबंस दानी ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब ਦੀ सारी रामनगर सारी दिल्ली की संगत ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। मैं रामनगर गुरुद्वारे के हमारे साथ में हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह जी हैं, गुरुद्वारे के बीच में लगातार कार्य करते रहते हैं, सदस्य भी हैं वहाँ के जो गुरुद्वारे है उसमें। सर 42 वार्ड की बात करें तो बलबीर जी मौजूदा निगम यहाँ पर मौजूदा सदस्य हैं DSGMC से, क्या लगता है फिर से चुनाव है, किन्हें चुनेंगे? और उनका कार्यकाल भी आपने लगातार देखा है, लगातार जीतते आए हैं, क्यों जीतते हैं, क्या कारण आपको लगता है जीत का? हाँ, ये मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। कोई भी इंसान जब वोट देता है ना, तो जब उसको तो चुन के ले आते हैं, तो जो किए हुए जो कर्म है ना, फिर उस बाद में पछताना पड़ता है। सरदार बलबीर सिंह जी जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी जो उपलब्धियाँ, ये हर गरीब को हर की मदद पूरी करते हैं, हर गरीब की बात सुनते हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से जानता हूँ इनको। फिर जो हमारा असूल है धर्मस्थान का, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हमें ये बात बताई हुई है कि परोपकार कैसे करते हैं। इनका जो जज्बा है वो है परोपकार का। कोई भी गरीब जाता है तो वहाँ से खाली नहीं आता, कोई भी दुख की उपकार करता है उसकी पूरी ध्यान से बात सुनते हैं। ये मेरा कई सालों से इनके साथ इनका व्यवहार है, इसलिए हम उसको चुनते हैं जिनको एक तो धार्मिक स्थानों के हिसाब से भी उनको उनके दिमाग में हो कि ये परोपकार के काम कैसे किए जाते हैं, कि जहाँ लूटा जाता है लोगों को, ये चीज़ों का ध्यान रखना एक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आज के समय में क्या है, पद मिलते ही लूट शुरू हो जाती है, चाहे वो गोलक की धन की बात हो या फिर और तमाम जगहों से सुनने में तो बहुत तमाम बातें आती है कि आटा भी बेचा जाता है गुरुद्वारे का, और तमाम एलिगेशंस चलते हैं, उस पर हमें नहीं जाना, आरोप है, चलते रहेंगे। इस बीच में सर आप सरदार जगीर सिंह जी हमारे साथ में हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। सर बहुत उम्र हो गई, 84 के दंगे भी देखे, दिल्ली भी देखी, बदलती दिल्ली देखी,
क्या लगता है DSGMC के इलेक्शन कितने जरूरी हैं सिख संगत को बढ़ावा देने के लिए? पहले मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले मैं आप सबको दशमेश पिता सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह जी के जो प्रकाश उत्सव गुरु नानक पब्लिक स्कूल च मनाया जा रहा है उसकी लख लख ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। दूसरी गल इलैक्शन की है, जितों तक मेरे इस इलाके का संबंध है, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ? क्यों जुड़े हैं? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ। जी ਨੰਬਰ 2 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। सही कह रहे हैं। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਸਹੀ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕहीं ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣ। बलबीर सिंह ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी ਜੀ ਕਾ निर्द- ਖਾਲਸਾ सरदार बलबीर सिंह जी विवेक विहार निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो भी उनकी जीत निश्चित है। पार्टी की उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है, पार्टी को उनकी ज़रूरत है, उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। सर प्रधान होने के नाते कह रहे हैं या सिख संगत के? नहीं, सिख संगत होने के नाते कह रहे हैं। ये आप जिसको भी पूछोगे आपको 95% लोग यही कहेंगे कि बलबीर सिंह जी को ही वोट देंगे, क्योंकि सिख संगत के बीच में रहते हैं, सिख संगत का दुख दर्द सुनते हैं। जो भी हमारे काम होते हैं, हमें उन्होंने लॉकडाउन में तो उन्होंने गरीब की बहुत मदद करी है। तो इसीलिए बस और ये मैंने तो पहले भी आपको कहा है कि ये जो चुनाव है ये धार्मिक चुनाव है, ये कुछ सरकारी चुनाव नहीं है। इससे पैसे लेके वोट करना और शराब पी के वोट करना, अगर बलबीर सिंह जी भी शराब बांटेंगे कभी भी हम उनके साथ नहीं होंगे। अगर बलबीर सिंह जी किसी को पैसे देंगे तो हम भी उनके साथ नहीं होंगे, वो देते ही नहीं है किसी को। बिल्कुल सही कह क्यों? रहे हैं। इसीलिए हम उनके साथ हैं और वो बाद में देते हैं। जब ये काम इलेक्शन होने के बाद में जब किसी को ज़रूरत पड़ती है गरीब को, तो उसकी वैसे ही मदद की जाती है शराब के बिना। ये असली सेवा है, तो इसी सेवा के लिए हम बलबीर सिंह जी के साथ हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है जी, इलेक्शन में 2 महीने रहते हैं, हमें आज तक पता ही नहीं कि कौन मैंबर और खड़ा हो रहा या नहीं हो रहा। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। एक दूसरी बात और है, जी बस हम भी जो अपने इधर हमारे इलाके की इलेक्शन है, जो हम गुरुद्वारे के प्रधान चुनते हैं, जी प्रधान भी उसी को चुना जाता है जिस जो हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, प्यार मोहब्बत से अच्छी डीलिंग करते हैं, उनको अपने साथ मिलाते हैं, कोई किसी का दबाव नहीं होता। ये एक प्यार का खेल है। प्रधान भी उसी को चुना जाता है जो जितनी जरूरती है ना, ईमानदारी दिखती है। ईमानदारी, और ये जितनी जरूरती है इनके साथ है। बिल्कुल। सारे हमें एक साथ है और जो भी काम होता है वो सारे लड़के एक साथ होता है, पूरा रामनगर एक साथ है। बस बस हाँ। जी फतेह बुलाए आप। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी फतेह। सरदार बलिंदर सिंह बोल रहे हैं जी, अपन निष्काम सेवा करने वाले मेंबर है, प्रधान साहब हो गए, सेक्रेटरी साहब, जगीर सिंह, कोई तनख्वाह नहीं लगी, ये निष्काम सेवा करते हैं, अपने दिलों सेवा करते हैं, इसको तनख्वाह का कोई काम नहीं है जी जी जी। बाकी सेवा गुरु गोबिंद सिंह जी प्रकाश हो दी, लख लख ਵਧਾਈਆਂ। सरदार बलबीर सिंह ना वोट तन मन धन सब दांगे जी, कोई चिंता करने की लोड़ नहीं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। बोले वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिन्हें भी सिख संगत है सारे नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जितने भी सिख संगत है या देशों विदेशों बैठे हुए सारे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन दी लख लख बधाई होवे और परमात्मा सानू चढ़दियां कला रखे, सब सर्वत दा भला करे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वत। सर इलेक्शन भी है, एक लाइन में आपसे जरूर पूछूंगी, संगत के तौर पर किसको देखते हैं 42 वार्ड में? सर वो आपके सामने अभी सरदार बलबीर सिंह जी हैं ही है, जैसे मालूम है, जी तो इन्होंने ही आना है। वही क्यों? सर क्योंकि ये कैसे चेहरे हैं कि मतलब ये सिर्फ एक कौम के लिए लड़ रहे हैं, इनको कुछ ऐसा लालच नहीं है जैसे दूसरे को होता है कि मैं इस पद पे जाऊंगा, ये करूँ वो करूँगा। निस्वार्थ सेवा करते आए हैं।
बिना पद के भी सेवा करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है इनकी। बिल्कुल तो सही। अगर बिना पद के सेवा करते तो पद पे क्यों नहीं सेवा करें इनसे? सो ये तो मानना मौका है। देना चाहिए बिल्कुल 100%। बिल्कुल। 100%। हमारे साथ में ओमिंदर जी हैं। ओमिंदर जी कैसे बधाई देंगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰ- ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।